अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 30 में आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले आपने दो थीरीज पढ़ी, आपने वसेपर थीरी पढ़ी, इसी तरह आपने वैलेंस बॉन्ड थीरी पढ़ी। वसेपर थीरी आपको मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बताती थी, जबकि वैलेंस बॉन्ड थीरी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती थी कि बॉन्ड जो है वो बनता किस तरह से। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम ये दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी है, यानी कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ये चीज़ पढ़ेंगे। और दूसरा हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों ही चीज़ें, बॉन्ड फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है ये भी पढ़ेंगे, और इसी तरह मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे उनकी शेप क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में। वसेपर थ्योरी में आपने सिर्फ शेप डिस्कस की, जो आपने इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पढ़ी, उसमें आपने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी कि बॉन्ड किस तरह से बनता है। इसमें हम ये दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे कि किसी एटम की वैलेंसी कितनी है, यानी कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और फिर बॉन्ड बना के जो आगे मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप क्या होगी। यानी कि ये दो चीज़ों के बारे में मेजर हमें इंफॉर्मेशन देती है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसको डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, ये क्या चीज़ है। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दी प्रोसेस, सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई कि ये एक प्रोसेस है, एक अमल है, किसका, इन विच, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते, कहते ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, यानी कि डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल ये एस ऑर्बिटल हो गया, इसी तरह ये पी एक्स हो गया, इसी तरह ये पी वाई हो गया, इसी तरह इसके आगे पी जी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पी जी। ये आपने ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं, पता है ना आपको कि एस राउंड शेप होती है इसकी, पी डिवाइड होता है तीन ऑर्बिटल में, पी एक्स पी वाई पी जी में। पी एक्स की शेप ये होती है, पी वाई की शेप ये होती है, पी जी की शेप ये होती है। अब देखेंगे ये ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट है, अगर इनकी शेप डिफरेंट है तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी आर मिक्स अप, वो प्रोसेस जिसमें ये ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ है, जिनकी शेप भी मुख्तलिफ है, ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, मतलब ये मिक्सअप हो जाएंगे। जब मिक्सअप होगा तो क्या बनेगा, टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब जब ये मिक्सअप होंगे ना, आपस में मिल जाएंगे। अब ये टोटल कितने ऑर्बिटल थे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल 4 ऑर्बिटल्स थे। जब ये मिक्सअप होंगे तो 4 ही नए आगे ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी कि जब ये मिक्सअप हो गए आपस में मिलके इन्होंने 4 ही नए ऑर्बिटल बनाए। इस तरह से मैं उसे शो कर देता हूं, ये एक ऑर्बिटल प्लस ये दूसरा ऑर्बिटल प्लस ये तीसरा ऑर्बिटल प्लस ये चौथा ऑर्बिटल। अब देखें ये जो ऑर्बिटल्स थे इनकी शेप डिफरेंट, इनकी एनर्जी डिफरेंट। जब ये आपस में मिल गए तो इन्होंने जो आगे नए ऑर्बिटल बनाए ना, जितने ये थे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 ही नए बनने थे, अगर यहाँ पे 4 हैं तो 4 ही नए बनने। अब ये 4 ऑर्बिटल जिनकी शेप डिफरेंट थी, जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, ये आपस में मिल गए, आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने 4 ही नए ऑर्बिटल दिए। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं देखिए, इनकी शेप एक जैसी है, अगर इनकी शेप एक जैसी है तो इनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी। इन ऑर्बिटल्स को हम नेम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। हाइब्रिड, हाइब्रिड इसका लफ्जी मतलब है दोगला, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बने हो। अब इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से आगे नए ऑर्बिटल बने, इनकी शेप भी एक जैसी, इनकी एनर्जी भी एक जैसी। इस सारे प्रोसेस को आप नेम देते हो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, कि जिसमें
वो ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट, जिनकी एनर्जी डिफरेंट, वो आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है, जिनकी शेप भी एक जैसी होती है। तो द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी आर मिक्सअप, ये मिक्सअप होते हैं टू फॉर्म, क्या बनता है, न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, इनकी शेप भी सेम होती है। इस सारे प्रोसेस को आप नेम देते हो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की हमने अपने सिलेबस में 3 टाइप्स पढ़नी है। पहला होगा sp3, फिर होगा sp2 और फिर होगा sp। 3 इसकी हमने पढ़नी है टाइप्स। तो आज sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जी बेटे, हाइब्रिडाइजेशन हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होकर नए ऑर्बिटल्स देते हैं, उसको हम नेम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। उसकी पहली टाइप हम पढ़ने लगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सअप होना। अगर उन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एक s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल हो, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्सअप हों, उनमें से एक s हो और 3 p हो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सअप होना और आगे नए ऑर्बिटल्स देना, उसको हम नेम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच, इसके नेम से ही आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें 1s, एक s और p कितने 3 एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म, जब ये आपस में मिक्सअप हो गए, 3 ये एक ये, कितने हो गए टोटल 4, टू फॉर्म 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हमने sp3 का नेम देंगे। इस कार्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसी डेफिनेशन को यहां से समझते हैं। हमने कहा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ने आपस में इंटरमिक्स होने, आपस में मिलने, मतलब ये एक s ऑर्बिटल आ गया, ये px, p में 3 होते हैं, px py pz। जब ये आपस में मिक्सअप होंगे, आपस में कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे, तो आपके पास ये टोटल कितने 4, तो 4 ही आगे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनकी शेप डिफरेंट, इनकी एनर्जी डिफरेंट। जो नए आगे ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी एक जैसी होगी, उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी। तो इस तरह के 4 नए ऑर्बिटल्स बने। अब इसकी शेप ना s से मिलती है ना p से मिलती है, ऐसे ही। तो फिर इसका नेम क्या रखें, ये किससे बने, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के मिलने से। तो इन सभी का नेम हम क्या रख देते हैं, sp3। इन सभी का नेम हम क्या रख देते हैं, sp3। टोटल 4 ऑर्बिटल्स, और जब ये आपस में मिलेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मतलब वो किस फॉर्म में मिलेंगे, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि जब इन चारों को हम इकट्ठा करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 कोनों वाला, ठीक है। और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। ये हमारे पास हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। देखें, जिसमें एक s, 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिले और क्या बनाया, 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। इस सारे प्रोसेस को हम नेम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे बेटे पहली एग्जांपल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, जिसपे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलते हैं, वो है CH4 मॉलिक्यूल की, CH4 मॉलिक्यूल। अब सेंट्रल एटम है कार्बन। हमने कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें वैलेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। कार्बन यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4। अब हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इनके कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब p को कन्वर्ट कर देते हैं आगे इसके 3 ऑर्बिटल्स में, 1s2 2s2, p में p को हमने कन्वर्ट किया px py pz में। p में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में बांट देंगे, पहले एक एक,
एक px में आ गया, एक py में आ गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, pz खाली रह गया। फिर आपने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि वो ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड हों, जो हाफ फिल हों, एक ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आपने पढ़ा था कि जिनके पास अनपेयर्ड या हाफ फिल हों वही बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब फिर ये तो 2s, ये तो पहला शेल है ना, ये तो कंप्लीट है, ये तो हिस्सा ही नहीं लेगा। फिर 2s ये भी पूरा फिल है, 2pz ये खाली है, मतलब ये दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब कार्बन फिर कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम इसकी वैलेंसी को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप कहते हो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि जिसमें आप सिंपली p को px, py, pz में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन बांट दो। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड कैसे बनाता है ये बेसिकली आप पढ़ भी चुके हो पीछे। फिर s से एक इलेक्ट्रॉन ना जंप करेगा और जो खाली है ना pz यहाँ पे चला जाएगा। s से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, यहाँ पे आ गया। अब s भी हाफ फिल हो गया, ये भी हाफ फिल, ये भी हाफ फिल, ये भी हाफ फिल, मतलब अब ये चारों क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं, चारों बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर चारों बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप कहते हो एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या हुआ? ये जो s था 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, 2px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2pz इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जब ये आपस में मिक्सअप होंगे तो एक s 3 p ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए तो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो अभी हम पीछे पढ़ के हैं। इनकी शेप एक जैसी होगी, इनकी एनर्जी एक जैसी होगी। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी, यानी कि ये चारों को हम जोड़ देंगे तो टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास बन जाएगी। ये कार्बन का आ गया, यानी कि कार्बन के अब 4 ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल हमने पढ़नी है CH4 की। CH4 का आपने स्ट्रक्चर ये पढ़ा हुआ है, CH4 पढ़ा हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। फिर क्या होगा? 4 हाइड्रोजन अब इस कार्बन के साथ लगने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को सिंपल इस तरह सर्कल से भी शो कर सकते हो। तो फिर अब ये यहां पे बॉन्ड बन सकते हैं जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर मतलब कार्बन के पास अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, या आप इस तरह से थोड़ा सा और समझ लो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कि जब ये आपस में मिक्सअप हुए तो नए ऑर्बिटल्स कितने बने? 4। उनका नेम क्या रखा? sp3। ये जो 4 नए ऑर्बिटल्स बने हैं ना, इनको मैंने इस तरह से शो कर दिया कि sp3 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 sp3, ये ऑर्बिटल्स नए बनेंगे। इस कन्फिग्रेशन को आप कहते हो हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड स्टेट कन्फिग्रेशन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ने। CH4 का स्ट्रक्चर जो है, ये कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन हमने लगाने। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब देखिए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 6 8। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है 4 कोनों वाला। ये हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। पहली एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है NH3 की एग्जांपल, NH3। अब देखें NH3 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ये ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो क्या होगा? 1s2, ये पहला शेल तो कंप्लीट है, 2s 2px 2py 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें आप बांट दो। तो अब ये देखें, अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब ये तीनों बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो टोटल कितने? 4 ऑर्बिटल। अब ये तो फिल है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये कंप्लीटली फिल है। ठीक है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के तौर पे मौजूद रहेंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो चूंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स आपको पता है जब मिक्सअप होते हैं तो शेप किस तरह की बनती है? टेट्राहेड्रल।
इस तरह, ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन था, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी ये sp3 नहीं है, ठीक है। तो देखें जी, टोटल हमारे पास फिर 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन ने अटैच होने हैं। ये NH3 नाइट्रोजन के साथ हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, यानी कि जो अनपेयर्ड हैं, जो हाफ फिल हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे होंगे? ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही पूरे, ये मुकम्मल फिल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास अमोनिया का, NH3 का। और यहाँ पे ये ऑर्बिटल sp3 था, इसके साथ कौन सा ऑर्बिटल मिला हाइड्रोजन का? s ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ इसको आप sp3s ओवरलैप भी कह सकते हो कि एक sp3 ऑर्बिटल आपस में मिलता है, दूसरा s ऑर्बिटल आपस में मिलता है। तो इस ओवरलैपिंग को, ओवरलैपिंग मीन मिलना, इस ओवरलैपिंग को आप sp3s ओवरलैपिंग का नेम भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर में ऑक्सीजन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन करो तो क्या होगा? p को कन्वर्ट कर दो px py pz में, और 4 इलेक्ट्रॉन बांट दो, s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, p में 4 बांटते हैं हम, पहले एक एक देंगे, फिर एक ज़्यादा एक रह जाएगा, फिर ये px में आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब टोटल अगर 4 ऑर्बिटल्स हों तो आपको पता है वो होता है sp3, और उसकी शेप किस तरह से होती है? इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे पास ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब 2 ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं और यही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है इनमें से एक s है, एक px है, एक py है, एक pz है। मतलब s और p, इनमें तो 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये लोन पेयर आ गए, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं बना सकते। फिर सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाएंगे, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको जब आपने पढ़ा था sp3CH4 का, वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था, ठीक है, और एंगल था 109.5। और आपने पढ़ा होगा कि अगर लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, ये VBT में आपने पढ़ा, ठीक है। तो फिर ये लोन पेयर क्या करेंगे? इनको रिपेल कर देंगे। जब इनको रिपेल करेंगे तो क्या होगा? इनके दरमियान एंगल कम हो जाएगा, 109 से 104.5 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल हो गई किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। तो आज के लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ओके जी।